धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा गंगा में डुबकी लगाने के लिए आगे की ओर बढ़ी और वहीं दूर बैठी बैठी बहू अपनी सास को इस महाकुंभ में छोड़ने का उपाय सोच रही थी। तभी बूढ़ी अम्मा से नजर बचाकर बहू वहां से निकल गई। बूढ़ी अम्मा ने जब देखा कि बहू वहां नहीं है तो बूढ़ी अम्मा रोने लगी। इतनी बड़ी भीड़ और उस भीड़ में वह अम्मा एकदम अकेली। उधर बहू अपने घर आकर सुख चैन से रहने लगी। महाकुंभ में बूढ़ी अम्मा भूखी प्यासी इधर से उधर भटक रही थी। महादेव भेष बदलकर महाकुंभ में आए। महादेव जी ने देखा बूढ़ी अम्मा भूखी प्यासी महादेव को याद कर रही थी। तभी महादेव ने कहा, अम्मा तू क्यों रो रही है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं और मेरी बहू मेले में बिछड़ गए हैं। मुझे अपने घर का भी पता नहीं है, मैं क्या करूं? महादेव ने कहा, परेशान न हो अम्मा, मेरे साथ मेरे घर चलो। कोई जानकारी मिलती है तो मैं स्वयं आपको आपके घर छोड़ आऊंगा। वहीं बूढ़ी अम्मा की बहू को एक बीमारी लग गई। समय बीता, बहू एकदम कंगाल हो गई। अब बहू जगह जगह भीख मांगकर खाने लगी। एक दिन महादेव अम्मा से कहते हैं, अम्मा चलो आज गंगा घाट पर चलते हैं। वहाँ भिखारियों और संतों को भोजन का सेवा देते हैं। तभी अम्मा की नजर अपनी भिखारन बहू पर गई। बहू ने अपनी सास को देखा और माफी मांगने लगी। अम्मा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। अम्मा ने उसे माफ किया और अपने घर ले आई। कहानी का निष्कर्ष क्या है आप ही बताएं।